सही बात है, मैंने फेम पाने के लिए किया है। कोई भी काम इतना क्रिएटिव सोच रहा हूँ, क्यों नहीं फेम पाऊंगा। मेरा जो इनसाइड भारत टीवी का शुरुआत हुआ था वो 0 रुपये से हुआ था, घर से 1 रुपये लगा के नहीं बनाया हूँ, और आज 10-15 लाख का सेटअप खड़ा हो गया, तैयार हो गया है। पत्रकार भी इंसान ही होता है, और अगर मान लीजिए पत्रकारिता ढंग से ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद में। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे पत्रकार चाय वाले का स्टॉल। मैं आपको बता दूं कि तमाम सारे चाय वाले, MBA चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री वाले चाय तक, और तमाम सारे चाय वाले चाय वाली आपको सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलता होगा। लेकिन क्या वजह ऐसी हुई कि आज पत्रकार चाय वाला बन गया? ये बड़ी चीज़ होती है कि तमाम सारे चाय वाले लोग बन जाते हैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर, लेकिन पत्रकार को क्या ऐसी मजबूरी आ गई? क्या इसकी वजह हो सकती है? इस स्टॉल के पीछे कारण क्या हो सकता है? मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। ये पत्रकार चाय वाले का स्टॉल है और ये पत्रकार भाई साहब हैं जी। सबसे पहले तो भैया हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका गोरखपुर में जी। ये मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि तमाम सारे चाय वाले, चाय वाली, और जहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ चाय वाले हैं, तो क्या वजह है इस स्टॉल का? सबसे पहले आप बताइए कि एक पत्रकार ठेला क्यों लगा लिया चाय का? पत्रकार भी इंसान ही होता है, और अगर मान लीजिए पत्रकारिता ढंग से ना हो, मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो चाय का अगर मैं ठेले खोल लूँगा तो क्या दिक्कत है? तो एक पत्रकार अगर चाय बेच सकता है भाई, अगर स्वाभिमान वाली बात है, और चाय वाले का भी स्वाभिमान होता है, पत्रकार का भी स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है। हालांकि ये चाय का जो ठेला लगा है ये एक आउटडोर स्टूडियो है, और आउटडोर स्टूडियो मतलब कि आप इस तरह से समझिए इसको कि मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं थे, मेरे पास कम संसाधन थे, तब हो ही नहीं पाई। जैसे हम लोग की बातचीत हो रही है, बात समझिए, और जनता ही समझ रही है। तमाम सारे ऐसे चाय वाले हैं, चाय वाली हैं, प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं हमारे देश के, तो क्या इन सारे लोगों से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए, या फिर क्या वजह हुई कि आप पत्रकार भी चाय वाला होने लगा? ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम इंस्पायर होकर ही करें, कुछ दिमाग, अपने भी दिमाग की क्रिएटिविटी, खुरापात होता है, और उसी क्रिएटिविटी या खुरापात की वजह से यहाँ पे यह स्टॉल लगाया गया है। और बाकी जो है हमने जो है इसको लगाने के पीछे मतलब कई सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी निगेटिव खबरें जा रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं, बहुत सारी मतलब कि निगेटिव चीज़ें कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है। एक अच्छी पहल है, लोग इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। दरअसल यह एक आउटडोर स्टूडियो मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और मुझे पता है कि आप लोग क्यों आए हैं। आप लोग इसलिए आए हैं क्योंकि निगेटिव चीज़ें जा रही थी लगातार। बिल्कुल एक हमारे पत्रकार भाई की बात है, तो मुझे जाहिर सी बात है कि मैं उतनी दूरी तय किया यहाँ पे आने के लिए, भाई से मैं मिलूँ, आखिर वजह क्या है, और लोग इस तरीके से निगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कि जो लोग पत्रकार चाय वाले का पहला शो देखेंगे उनके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि मेरा विज़न क्या है। विज़न इसके पीछे बहुत बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा विज़न है, और उसको मैं प्रूव कर दूँगा। और रही बात इस ठेले की और लोगों की कमेंट की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे मुंह से अमूमन, कैमरे पे नहीं लेकिन अमूमन आमतौर पे एक शब्द निकलता है, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है, ये मैं अमूमन बोल जाता हूँ। तो लोगों का काम है, उनको बोलने दीजिए, जो बोल रहे हैं वो बोलें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरा जो विज़न है वो बहुत बड़ा है, उसको लेके मैं कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में एक लंबा आइडिया था, एक बड़ा आइडिया था, कुछ क्रिएटिव चीज़ें थी जिनको करने के लिए को लेकर ये स्टॉल लगाना ज़रूरी था। स्टॉल लगवाया और वो काम कर रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है कि पत्रकार शब्द को, पत्रकार की गरिमा को कहीं ना कहीं, कमेंट के जरिए ही लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि पत्रकार को जब कमाने के लिए नहीं मिला तो पत्रकार ने स्टॉल लगा लिया चाय का? तमाम सारे चाय वालों को देखकर वो लोग कमा रहे हैं, अच्छा इसलिए। भैया कमाता हूँ कि नहीं कमाता हूँ, व्यूज़ जब इनसाइड भारत टीवी का जब कोई व्यूज़ वगैरह देखेगा ना तो उसको पता चल जाएगा। ये ठेले का 1 रुपया भी मेरे जेब में नहीं जाता है, वो सब समाज सेवा में जा रहा है, लोगों की सेवा में जा रहा है। चाय कभी आप बनाते हैं इस ठेले पर? अभी जैसे कि कभी कभी हमको भी लोग मौका दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मतलब कि मैं क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन शाम को आता हूँ कई बार, तो कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा खड़ा होने दीजिए, तो लोग कहते हैं ना भैया तू गड़बड़ा दे, हालांकि इन लोगों से बढ़िया चाय बना लूँगा। मतलब आप चाय का स्टॉल लगा लिए लेकिन आप चाय नहीं बनाते? नहीं। कितने लोग काम कर रहे हैं इस ठेले पर? 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग। हाँ। तो आपने कहीं ना कहीं उनको रोजगार दिया है? जी, मेन मकसद ये भी है, मेन मकसद ये भी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। तो क्या इस चाय के रोजगार को और आप बढ़ाएंगे, इस बिजनेस को, या फिर सिर्फ यहीं पर ही रहेगा ये? नहीं, देखिए ये स्टॉल जो है बड़े विजन से खुला है, और मैं चाहता हूँ कि पत्रकार चाय वाला कोने कोने में हो, और पत्रकार चाय वाला एक चाय का स्टॉल नहीं है, ये एक आउटडोर स्टूडियो है मेरे भाई।
जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ पत्रकार चाय वाला स्टॉल कहेंगे तो ये इसका अधूरा परिचय है। इसका परिचय पूरा तब होगा जब इसको आप कहेंगे कि ये इनसाइड भारत टीवी का एक शो आता है पत्रकार चाय वाला, वो उसका एक आउटडोर स्टूडियो है, तब इसका परिचय पूरा होता है। और वही मैं कर रहा हूँ। पत्रकार चाय वाला वो जगह है जहाँ पे एक आम आदमी, एक बड़ा आदमी, एक छोटा नेता, एक बड़ा नेता, एक छोटा सेलिब्रिटी, एक बड़ा सेलिब्रिटी, खैर सेलिब्रिटी छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी लोग यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू देंगे। जो भी अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत क्रिएटिव है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का इंटरव्यू नहीं करता आमतौर पे। ये तो मान लीजिए मैंने कुछ अलग किया तो आप लोग आपने देखा होगा जरूर। लेकिन जो अच्छा काम करेगा जो पत्रकार, उसका भी इंटरव्यू होगा। यहाँ पे तमाम मुद्दों पे बातचीत होंगे, क्योंकि चाय की दुकान वो जगह होती है जहाँ पे चर्चाएँ बहुत चलती हैं, चाहे वो राजनीतिक चर्चा हो, चाहे करंट अफेयर से कोई चर्चा हो, तमाम। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस जगह पे सबको समान मतलब कि अधिकार के साथ ला के खड़ा कर दो, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप फेम पाने के लिए तमाम सारे चाय वाले जिस तरह से वायरल हुए, शायद आप नहीं वायरल हो पा रहे थे, कम हो रहे थे, तो आपने सोचा कि मैं भी चाय का नाम दूं तो मैं और तेज़ी से वायरल हो जाऊँ। भैया फेसबुक के एल्गोरिदम के बारे में तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन जितना दूर चला हूँ वहाँ पे जाके आप विकास गोस्वामी का नाम पूछ लीजिएगा। बस खाली मतलब कि जब इस जितना मैं चला हूँ, मेरा जितना क्राइटेरिया, मैं बहुत लंबा अभी नहीं चल पाया हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 में 100 लोग मुझे जानते हैं, लेकिन हाँ इतना तो दावा करता हूँ कि 100 में 60 लोग, जो लोग मोबाइलिया चलाते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। इतना तो मतलब कि अपने ऊपर है भरोसा। 1.5-2 साल में लगभग 1.5 साल या 2 साल होने को है, इतना तो कमा लिया हूँ। 10 मिलियन लोग कौन लोग हैं जो जहाँ पे रीच जा रहा है मेरा, लोग जानते होंगे तभी ना। तो कहने वाले तो कहते रहते हैं, कुछ भी कहेंगे। और रही बात फेम पाने के लिए, तो हाँ सही बात है, मैंने फेम पाने के लिए किया है। कोई भी काम इतना क्रिएटिव सोच रहा हूँ, क्यों नहीं फेम पाऊँगा, क्यों नहीं पाना चाहिए, आप बताइए मुझे। अगर मैं ये बात मेरे दिमाग में आ गई और मैं इस पर सोच लिया, और मैंने सोच लिया कि इस तरह से एक आउटडोर स्टूडियो तैयार करना है, इस तरह से शो करना है, इस तरह से डिबेट करना है, तो क्या दिक्कत है। चाय के अलावा और कोई क्यों नहीं आपके माइंड में ऐसा कुछ आया कि चाय के अलावा कुछ किया जाए तब जाके मैं फेम पे बहुत कुछ है मित्र दिमाग में, लेकिन पैसा लगेगा। अब विकास गोस्वामी वो काम करता है जिसमें पैसा कम लगे और काम बढ़िया हो। मेरा जो इनसाइड भारत टीवी का शुरुआत हुआ था वो 0 रुपये से हुआ था, घर से 1 रुपये लगा के नहीं बनाया हूँ, और आज 10-15 लाख का सेटअप खड़ा हो गया, तैयार हो गया है। कैसे हुआ है? आइडियाज़। देखिए, बड़ा करने के लिए, बड़ा बनने के लिए ना बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, बड़ी सोच और बड़े आइडियाज़ की आवश्यकता होती है। बस वही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस बाप का बेटा हूँ जो 0 से अपने आप को उठा के हम लोग को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिए, और बीच में एक बार धराशायी होकर 0 पे फिर से पहुँच गए थे, और फिर हिम्मत करके 0 से अपने आप को उठा लिए। तो मैं उस किसान बाप का बेटा हूँ, तो इतना तो उनसे सीखना तो बनता था। संघर्ष मुझे मतलब विरासत में मिली है मित्र, और वही संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन वक्त आने पे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये भी एक आइडिया था आउटडोर स्टूडियो का। लोगों को लग रहा है ना कि स्टॉल है, सिर्फ स्टॉल नहीं है, मैं अभी कहा हूँ कि ये आउटडोर स्टूडियो भी है। जी बिल्कुल। अब मैं एक अहम सवाल करता हूँ, जो पत्रकारों पर अक्सर लोग उंगली उठाते रहते हैं। अक्सर पत्रकार के पीछे भी परिवार होता है, पत्रकार तो हर कोई देता नहीं, और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो किसी से 1 रुपये लेते नहीं, लेकिन उनको भी उसी शब्द से नवाजा जाता है, उसी श्रेणी में रखा जाता है, साला दलाल है। तमाम सारे की ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनसे नवाजा जाता है पत्रकारों को। क्या कहेंगे आप इस पर? मित्र, लगभग कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है इस तरीके से गिरता जा रहा है। लगभग 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और एक कलंक आज तक अपने ऊपर नहीं आने दिया। उसके पीछे की वजह ये रही कि मैंने कभी भी अपने काम से समझौता नहीं किया, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। देखिए, हर क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र आप बता दीजिए जहाँ पे कलंक न लगता हो। नेताओं के ऊपर कलंक लगता है, अधिकारियों के ऊपर कलंक लगता है, किसी भी फील्ड में किसी एक फील्ड का नाम बताइए जिनके ऊपर कलंक न लगता हो। लगता है ना, लगता है ना, पत्रकारों के ऊपर भी लगता है। लेकिन उसमें आप अच्छा काम करके अपने आप को सुरक्षित बचा ले जाएं, नाम कमा ले जाएं, लोगों के अंदर अपनी एक अलग छवि बना पाएं, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जरूर जी, बिल्कुल। यही वो लाइनें हैं भाई कि लोग तो कहेंगे, अब लोग के कहने से अगर हम डरेंगे तो कुछ कर नहीं था। जब 9th-10th में पढ़ता था तो मैं एक बहुत ही ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी जी, आप भी जानते होंगे, कौन नहीं उनको जानता है। उनसे मेरा मिलने का सपना भी है, देखिए कब पूरा होता है। संदीप माहेश्वरी जी का एक लाइन है ना, मेरे दिमाग में एकदम घर कर गया, और मैं इस तभी से बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा कि ये करूँगा वो करूँगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कभी घंटा नहीं सोचता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा भी नहीं सोचता हूँ। वो कहते थे कि सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग।
सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो वो दिमाग में मेरे घर कर गई, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी लोग जो आपका सवाल था कि पत्रकारिता दलाली फलान ढेकान, हाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाय का दुकान खोल लिया। भैया 500-1000 रुपये की दलाली करने से बढ़िया कि चाय का दुकान खोल लिया है। सही है कि नहीं? नहीं ज़रूर ठीक है। उससे बेटर तो है ही कि अगर हम दलाली ना करें, उससे बेटर कि हम अपना कुछ इस टाइप का बिजनेस कर लें। तो सुनिए, हाँ मैंने देखा है, चूँकि मैं भी गांव से आता हूँ, लोग जाते हैं गांव में प्रधान जी का दिखाने, प्रधानी वरदानी का, और दिखा के कहते प्रधान जी बड़ी कमी बा गौवा में, बहुत कमी बा, बहुत भ्रष्टाचार कैले बानी। प्रधान जी कहिए हेन्ने आवा हेन्ने, आ धीरे से प्रधान जी 500-1000 रुपये दे दें। अरे प्रधान जी बहुत अच्छा वाणी, बहुत अच्छा वाणी। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? 500-1000 रुपये का अपना सब लाओ, मेरे साथ आओ, मेरे बगल में, या फिर यहीं पे आओ, मैं नौकरी पे रख लूँगा। जितना पत्रकारिता से कमाते हो उतना मैं दूंगा, आओ ठेले पे चाय बेचो। चलो बिल्कुल, तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसे कारनामे करते हैं जिनकी वजह से आज हमारी पत्रकारिता बदनाम हो रही है। मुझे हर उन पत्रकारों से तकलीफ़ है जो लोग पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे को बदनाम कर रहे हैं। चाय बेच के पत्रकारिता बदनाम नहीं होगी, 150 की दलाली करके होती है। चाय बेचने वाला भी स्वाभिमानी होता है, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, और लोकतांत्रिक देश है, आप स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तो इस बात को समझिए, और इसी बात को समझते हुए पत्रकारिता की जो गरिमा है उसको बचा के रखिए। काहे कि विश्व में जो फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, लगातार उसमें भी हम लोग डाउन हो रहे हैं, और ये पैसे में वजह है। पैसा पकड़ेंगे तो डाउन होंगे भाई, स्वतंत्रता हम खत्म होगी, सच्चाई आप दिखा नहीं पाएंगे, और सच्चाई दिखाएंगे नहीं तो प्रेडिक्शन कम होगा। इस बात को समझिए। जरूर। अच्छा, एक अहम सवाल, अगर ये आपका चाय का बिजनेस एक बड़ा प्रारूप ले ले तो क्या आप पत्रकारिता छोड़ देंगे? आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पत्रकारिता नहीं छोड़ने वाला हूँ। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता मित्र, लेकिन पत्रकारिता अगर मान लीजिए छोड़ना पड़े तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होगी, या तो मतलब कि मैं समाज सेवा से कभी हटने वाला नहीं हूँ। जैसे मेरे पास नेता बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, नेता बनने के लिए आज के डेट में पैसा चाहिए, लोगों को मदद करना पड़ता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पत्रकारिता वो मुझे संसाधन, मैं कहा ना कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं कम में भी फिट बैठ जाऊँ, हमेशा ये ढूंढता हूँ, हमेशा ये कोशिश करता हूँ। तो पत्रकारिता मुझे लग रहा था कि वो पेशा रहेगा, वो वजह रहेगा जिससे मैं लोगों की सेवा भी कर पाऊँगा, यहाँ पे संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे पत्रकार हैं या फिर जो बड़े लेवल पे पहुँच चुके हैं, और वो किसी की मदद करते हैं और वो कैमरा में दिखाते हैं कि फला को 10,000 दिया, फला को 51,000 दिया, फला को ये किया। बहुत अच्छी बात है, वो लोग कर रहे हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने से वो कैमरे पे नहीं हो पाता वो चीज़। विकास गोस्वामी भी वो काम करता है। क्या लगता है आपको, शायद वो देखने के बाद और लोगों को इफेक्ट पड़े, इससे लोग और करें? ऐसा नहीं हो सकता देखने के बाद कि यार उसने हेल्प किया तो मैं भी हेल्प करूँ, तो होता है, लेकिन कुछ काम ना दिल को तसल्ली देने के लिए, सुकून देने के लिए किया जाता है। मुझे लगता है ना कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, वो अपनी जगह स्वतंत्र है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्पायर करें लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि कैमरे पे किसी को दिखा के मदद करना, मतलब मैं अंदर से फील नहीं आता है। और एक बात बताएं, जिनका मन रहेगा ना वो खुद से करेंगे, आपके दिखाने से नहीं करेंगे, ये भी है, ये बात समझिए। हम इसी देखने के बाद लोग सीखते हैं ना कुछ, तमाम सारी चीजें देखने के बाद लोग। एक गोरखपुर के एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बारे में लोग भला बुरा सब कुछ कहते हैं। नेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। एक पवन सिंह है, उनका कल जन्मदिन था। पवन सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एक बार फिर से। वो बंदे के पास उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग गोरखपुर में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बंदा जितना लोगों की मदद करते हैं, मतलब जितना भी है उनके पास कलेजा चाहिए भाई, मदद करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा इसी गोरखपुर में लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं जितना पवन सिंह कर देते हैं। और ये वीडियो जो है अगर आप देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद है। ये तारीफ़ मैं आपकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस योग्य हैं, उस काबिल हैं। बाकी आपके बारे में लोग बुरा भी कहते हैं, भला भी कहते हैं, उस सब से परे कम से कम आप लोगों की मदद तो कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत लोगों के पास है पैसा, बहुत लोग, कलेजा होना चाहिए मदद करने का, और कुछ काम दिल की तसल्ली के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में जब यहाँ से सुकून मिलता है तो लगती है कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया। ऐसा लगता है कि हमें अगर इंसान की ज़िंदगी मिली है तो हमने कुछ किया है, जब सुकून यहाँ से मिलता है। तो बताइएगा, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय रखिएगा। विकास गोस्वामी जी से जो हमारी बातचीत हुई, सबसे बड़ा चीज़ यही था कि मैं अगर उतनी दूरी तय करके यहाँ पर आया तो मेरे जहन में ये सवाल था कि आखिर एक पत्रकार को चाय वाला क्यों बनना पड़ा। डिजिटल मीडिया के कुछ साथियों के लिए एक दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग सिर्फ और सिर्फ जिनका व्यूज़ नहीं आ रहा है, चूँकि सब सारे मेरे भाई हैं और सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और सब लोग संघर्ष से आगे बढ़े हैं।
विकास गोस्वामी भी संघर्ष करके थोड़ा बहुत जो भी पहली सीढ़ी चढ़ पाया है, इसी वजह से चढ़ पाया। वो भी शायद अभी पूरी तरह से नहीं चढ़ पाया हूँ पहली सीढ़ी, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। सिर्फ इतना 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि अगर चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता। ये आसमान तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता, है भरोसा यदि तुझे खुद पर तो मुकद्दर तेरा गुलाम क्यों नहीं हो सकता। ये आसमान तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता। बेटर बताइएगा आप लोग वीडियो देखकर कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आया तो इनसे बातचीत के दौरान हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिला सीखने को, क्योंकि पत्रकार भाई हमारे हैं, इसलिए आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कहीं ना कहीं हर लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर आया तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर शायद ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनके मन में ऐसी जिज्ञासाएँ होंगी, वो भी कुछ सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।